Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It is your book Linkways English Grammar Book 4, and today we have to read a chapter which is included in the month of November. The chapter name is Preposition Unit 5. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं प्रीपोजिशन, यानी कि ये जुमला बनाने में मदद देते हैं हमें। जैसे कि लिखा हुआ है वी ईट एट द फूड कोर्ट, हम फूड कोर्ट में बैठ कर खाते हैं। ऐड के लफ्ज़ी माने पर के भी लिए जाते हैं। थ्रो द पेपर इन टू द वेस्ट पेपर बास्केट। इन टू जो होता है बेटा ये मूवमेंट के लिए होता है, यानी कि जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है, देखें ये इसके हाथ से डस्टबिन में जा रहा है तो इट मीन्स ये मूवमेंट को शो कर रहा है। यानी कि जब बच्चा भाग कर क्लास में जाएगा तो भागते हुए जा रहा है तो इट मीन्स इन टू लगेगा। अगर बच्चा क्लास में बैठा हुआ है तो इट मीन्स वो रेस्ट की हालत में है, सुकून की हालत में है, तो इसलिए उसके लिए हम फिर इन इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर बेशतर बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि भाई इन कहाँ लगाना है और इन टू कहाँ लगाना है। तो इन जो है वो हम रेस्ट की हालत में, यानी कि जब कोई चीज़, जैसे कि स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, अब बच्चे बैठे हुए इन द क्लास में, लेकिन द स्टूडेंट्स आर इंटरिंग इन टू द क्लास, अब बच्चे क्लास में दाखिल हो रहे हैं तो इट मीन्स से मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे फिर इन टू। जैसे कि ये एक आदमी है पेपर को फेंक रहा है पेपर बास्केट में, वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक रहा है, तो इट मीन्स यहाँ मूवमेंट हो रही है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इनटू इस्तेमाल करेंगे। देन फिर आपको तीसरा वर्ड प्रीपोजिशन का दिया हुआ है आई वॉक, मैं चलता हूँ, बिसाइड माई फादर, अपने फादर के बराबर में। तो बिसाइड के लफ्ज़ी मायने बेटा बराबर के होते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन वर्ड इसलिए दे रहा हूँ, मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इन्हीं मीनिंग्स को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। फिर लिखा हुआ है द हॉर्स जम्प्स ओवर द गेट, यानी कि जो घोड़ा है वो गेट के ऊपर से छलांग लगा रहा है, ओवर ऊपर से, तो इट मीन्स ओवर का मतलब ऊपर से। देन द कार मूव्स टूवर्ड्स द स्कूल, कार जो है वो स्कूल की जानिब जा रही है। टूवर्ड्स का मतलब होता है की जानिब, की तरफ। तो ये आपको जो मायने बता रहा हूँ ये मायने आपने अपने जहन में रखने, क्योंकि यही वर्ड्स जो हैं हम आगे भी यूज़ करेंगे। एट मीन्स, आई रिपीट, एट मीन्स पर, इन टू मीन्स मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, बिसाइड मीन्स बराबर, ओवर मीन्स ऊपर से, टूवर्ड्स की जानिब या की तरफ। आई ईट विद अ स्पून एंड अ फॉर्क, में चम्मच और कांटे से खाता हूँ। विद मीन्स साथ, विद मीन्स साथ से। देन वी स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज विच इज़ 5A। चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड राइट इट्स नंबर इन द ब्रैकेट। आपको एक जुमला दिया हुआ है, इसमें से जो बेहतर है आपने उसका नंबर जो है वो इस ब्रैकेट में लिखना है। अगर आप समझते हैं कि 2 सही है, इन 2 मतलब जिसका ऑप्शन 2 है, तो आपने यहाँ पर 2 लिखना है। इसी तरीके से लिखा है पुट दीज क्लॉथ्स डैश द बास्केट, कह रहे हैं कि ये क्लॉथ्स जो है बास्केट में डाल दो। देखें ये लड़की डाल रही है, पुट मीन्स रखना। यहाँ मूवमेंट है तो यहाँ पे हम एट और ओवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इन 2 का इस्तेमाल करेंगे। कामरान सिट्स, कामरान बैठता है, देखें बराबर में बैठता है हमज़ा के, तो इट मीन्स यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बिसाइड। शी ट्रिप्स विद द कैट। देन वी वर एट होम, हम लोग घर पर थे, यस्टरडे कल। वी वर एट होम, हम लोग घर पर थे। एट मीन्स पर, मैंने आपको अभी मीनिंग्स इसीलिए बताई थी, ठीक है। द प्रिंसिपल वॉक्स, प्रिंसिपल चलता है, कहाँ जा रहा है, डैश द कार पार्क, बताएं ओवर, यानी कि कार पार्क के ऊपर से नहीं जा रहा बल्कि ये कहाँ जा रहा है, कार पार्क की जानिब जा रहा है, की तरफ जा रहा है। तो की तरफ के लफ्ज़ी मैंने आपको बताए थे टूवर्ड्स, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपने यहाँ पे नंबर 2 लिखना है, ओके। देन वी कंटिन्यू अनदर एक्सरसाइज विच इज़ 5B। अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स। द पेंसिल इज़ विद और बिसाइड द बुक। देखिए विद का मतलब होता है साथ और बिसाइड का मतलब होता है बराबर में। कह रहे हैं कि पेंसिल जो है तो किताब के बराबर में है, तो इट मीन्स हम बिसाइड को सर्कल करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, ओके। सर्कल करने का नहीं कह रहे हैं, अंडरलाइन करने का कह रहे हैं, तो आप बिसाइड के नीचे बेटा अंडरलाइन कर देंगे। देन ही वॉक्ड, और फिर आपको 2 ऑप्शंस दिए हमें, बिसाइड वो चलता है बराबर में, द डोर वो डोर के साथ साथ चल रहा है, बराबर में चल रहा है, या वो डोर की जानिब जा रहा है, टूवर्ड्स, तो हम यहाँ पे टूवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करेंगे। देन फिल दिस मग विद वाटर, इस मग को पानी से भर दो, पानी के साथ भर दो, पानी से भर दो। देन द चिल्ड्रन रैन डैश द हाउस, बच्चे
द चिल्ड्रन रैन इन टू द हाउस। देखें यहाँ मूवमेंट हो रही है, रैन बच्चे भाग रहे हैं, तो एट नहीं बल्कि क्या इस्तेमाल होगा बेटा, इन टू इस्तेमाल होगा। देन वी डिस्कस अनदर एक्सरसाइज विच इज़ 5C। फिल इन ईच ब्लैंक विद एट, इनटू, बिसाइड, ओवर, टूवर्ड्स और विद। अब आपको यहाँ MCQs नहीं दिए हुए, यहाँ आपको ऑप्शंस नहीं दिए हुए, बल्कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन को देखकर आपने इस्तेमाल करना है एट, इनटू, बिसाइड और ओवर। अब लिखा था बॉय रन्स, लड़का भागता है, डैश हिज फादर, लड़का अपने वालिद की तरफ भागता है। देखें वालिद साहब, वालिद जहाँ बैठे हुए उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो की तरफ के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया अभी टू वर्ड्स, तो हम यहाँ पे टू वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। ये डॉग जंप कर रहा है बुश, यानी कि झाड़ियों के ऊपर से जंप कर रहा है, तो ऊपर से लिए मैंने आपको वर्ड बताया था ओवर, द डॉग जम्प्स ओवर द बुश। देन द थर्ड वन इज़ आई राइट डैश अ पेन, मैं पेन के साथ लिखती हूँ, ठीक है, यानी कि पेन की मदद से लिखती हूँ, विद द हेल्प ऑफ पेन, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, विद आ जाएगा। नंबर 4, द बुक डैश द गिलास इज़ माइन, कह रहा है द बुक बिसाइड द गिलास। देखिए इसके बराबर में रखा हुआ है, गिलास के बिल्कुल बराबर में बुक रखी हुई है, तो हम इसको बोलेंगे द बुक बिसाइड द गिलास इज़ माइन, यानी कि गिलास के बराबर में जो किताब रखी हुई है वो मेरी है। देन वी डिस्कस नंबर 5, वसी इज़ वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड डैश द बस स्टॉप, वसी इंतज़ार कर रहा है अपने दोस्त का बस स्टॉप पर, तो पर के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया है एट, तो आप यहाँ पर एट का इस्तेमाल करेंगे। आपने लफ्ज़ों के मायने मफ़हूम याद रखते हैं, ठीक है। देन वी डिस्कस एक्सरसाइज 5D, आंसर द क्वेश्चंस विद द सेंटेंसेस फ्रॉम द बॉक्स। ये आपको कुछ आंसर्स दिए हुए 1 2 3 4 5 आपको आंसर्स दिए हुए बेटा, और आपको ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए, देखें 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 के आंसर, ये 5 जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स यहाँ पर मौजूद दिए हुए, आपने पढ़ना है और फिर आंसर को सर्च करना है। जैसे लिखा हुआ है वेयर इज़ द बॉय, लड़का कहाँ है, तो अब आप देखें यहाँ पे आंसर ढूंढेंगे, लड़का कहाँ, ये दरख्त के पास खड़ा हुआ है, तो देखें कहीं आंसर लिखा हुआ होगा इट इज़ रनिंग इनटू अ होल, ये नहीं हो सकता क्योंकि तो ट्री के पास खड़ा हुआ है, तो ये देखिए ये इसका आंसर लिखा हुआ है ही इज़ बिसाइड द ट्री, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यह वाला आंसर इसके नीचे लिखना है। फिर लिखा हुआ है वेयर इज़ जोहा, जोहा कहाँ पर है, तो आप यह देखें शी इज़ विद हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई है, आपने इसका आंसर यहाँ बनाना है। फिर लिखा है व्हाट इज़ वेयर इज़ द रैट रनिंग टू, कह रहे हैं कि रैट जो है ये कहाँ पे भाग रहा है, तो आप इसका लिखेंगे इट इज़ रनिंग इनटू अ होल, वो अपने होल में जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर ये बनेगा। देन लास्ट के 2 रह गए, अब ये देखें वेयर आर द चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन कहाँ हैं, तो इसका आंसर आपको ऊपर मिलेगा दे आर एट द प्ले ग्राउंड, वो लोग प्ले ग्राउंड में हैं, इसका आंसर आपको ये मिलेगा। फिर आपका लास्ट है वेयर डू यू कीप योर टॉयज़, आप अपने खिलौने कहाँ रखते हैं, फिर लिखा हुआ है आई कीप दैम इन अ ड्रॉवर, मैं अपने खिलौनों को ड्रॉज में रखता हूँ, ठीक है। तो ये जो हैं आपके प्रीपोजिशंस थे, यानी कि जुमले बनाने में मदद करते हैं, जोड़ते हैं जुमलों को। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका यूनिट आई थिंक सो यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट हो जाएगा। यस, यूनिट 6 है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा अगर आपको अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है, किसी वर्ड की मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं थर्सडे एंड सैटरडे स्कूल टाइमिंग्स में अवेलेबल रहता हूँ वॉइस कैंपस में। आप मुझसे आकर डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।